तो आज हम प्रश्नावली 12.1 का पहला सवाल करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखते हैं। लिखा है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है घनाभ का, और दिए गए हैं घन। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न की आकृति को बनाएंगे, जिसमें दो घन को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले कि आकृति को किस प्रकार से बनाएंगे, इसको समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम तैयार करेंगे घन। तो इस प्रकार से आपको पता होगा कि घन किस प्रकार से बनता है। दो वर्गों को मिलाकर आपका घन तैयार होता है, और दो घन इसमें जोड़ना भी है। तो घन की आकृति तैयार होती हुई तो इस प्रकार से ये आपका घन तैयार है। अब हमको क्या करना है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो अभी एक घन बना है, यहाँ दो घन है, तो दो घन इस प्रकार से बनाना है कि वह एक घनाभ की आकृति धारण कर ले। तो किस प्रकार से, अब इसको आप ध्यान से देखना। यहाँ तक इस लाइन को खींचा और इतना ही आपको बाहर की ओर ले जाना है। ये साइज और ये साइज आपकी बराबर होनी चाहिए। अब इसी के बराबर में क्या करेंगे, हम ऊपर की लाइन को निकाल लेंगे इस प्रकार से, और इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐसा मिला देंगे। अब देखते हैं और क्या करेंगे। इसी प्रकार से इनको निकालेंगे, इस प्रकार से इसकी साइज और इसके आगे की जो आपकी जो साइज है वो लगभग बराबर होनी चाहिए। इसके बराबर हम इसको बराबर कर लेंगे, और इसको भी इस प्रकार से मिला देंगे। अब क्या करेंगे, इसको और इसको मिला देंगे। तो देखा आपने कि ये आपका एक घन तैयार हो गया। अब देखते हैं इसकी जो भुजाएं हैं वो ए है। ए इसकी दी गई माना कि ए यहाँ माना और ए यहाँ। तो एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ए है, लेकिन यहाँ से लेके जब यहाँ तक हम मिलाएंगे इसको, जो आपकी लंबाई कहाएगी, तो ए और प्लस ए हो जाएगी आपकी कितनी, 2a। यहाँ हम सेंटीमीटर लिख लेंगे, ये भी आपकी सेंटीमीटर में है। चाहो तो आप इसके साथ सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ ये चौड़ाई ऊंचाई हो गई आपकी, दोनों के मान ए हैं। यहाँ जो आपकी लंबाई है वो हो जाएगी आपकी 2a। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या लिखेंगे। तो आपने चित्र को देख लिया होगा अच्छे से। अब लिखेंगे हम यहाँ पर कि दो सर्वांगसम घन। सर्वांगसम मतलब दो समान आकार के, जिनमें से प्रत्येक का आयतन भी बराबर, भी वॉल्यूम कहलाता, मतलब उस माने आयतन होता ए क्यू। ए क्यू, ए यहाँ पर आपकी भुजा कहाएगी, तो आयतन का सूत्र होता है क्यू बराबर कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा था कि जो आपका प्रत्येक घन का आयतन दिया गया है वो कितना दिया गया था,
64, मतलब आयतन के बराबर में कितना लिखना, 64। ए क्यू इसका सूत्र होता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, ए क्यू लिख दिया, जहां ए बराबर वर्ग की क्या है, भुजा है। ए क्या है, वर्ग की भुजा है। अब लिखते हैं कि दोनों के संलग्न फलकों को मिलाकर, दोनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक क्या बनाया गया था, घनाभ। तो एक घनाभ बनाया गया है, जिसकी लंबाई, अब लंबाई को प्रदर्शित कैसे कहते हैं, एल से। तो इसकी लंबाई कितनी है, 2 है। यहाँ पर ये जो 2 है वो लंबाई कहलाएगी। इसके बाद चौड़ाई, चौड़ाई को यहाँ बी से प्रदर्शित करेंगे तो वो कितनी है, ए रहेगी, ये आपकी ए रहेगी। इसके बाद ऊंचाई एच, ये भी कितनी रहेगी आपकी, ए। अच्छा, इनके साथ सभी के साथ सेंटीमीटर जरूर लिखेंगे, क्योंकि जो आपका सवाल दिया गया है वो सेंटीमीटर में दिया गया है, इसलिए यहाँ सेंटीमीटर। तो यहाँ जो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, लंबाई आपकी एल 2a दिया गया है, चौड़ाई आपकी बी ए सेंटीमीटर और ऊंचाई आपकी एच ए सेंटीमीटर। अब यहाँ देखते हैं कि चूंकि भी बराबर क्या था, ए क्यू, मतलब भुजा क्यू कितना दिया गया था, 64। तो इसको हम क्या करेंगे, इसलिए कि एक क्यू बराबर कितने लिख सकते, 64, या ए क्यू बराबर इसको लिख सकते हम 4⁻3, मतलब 4 क्यू। अब ये 3 से 3 की घात क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो क्या बचेगा, ए बराबर 4 बचेगा। ये घात, ये सामने सामने की घात आपकी कट गई, क्योंकि इसका यहाँ सूत्र भी होता कि x की घाते ए या y की घाते ए, ये दोनों असमान है, तो यहाँ घात कट जाती है, तो हो जाता x बराबर y। तो यहाँ ए का मान कितना बचा, 4। अब अपन को क्या करना है, एल बी और एच के मान ज्ञात करना। तो यहाँ हमने देखा कि एल बराबर क्या था, 2a था, तो 2a था सेंटीमीटर में, तो 2। ए का मान कितना रखना, 4, तो 4 दूनी इतना कहाँ हो जाएंगे, 8 सेंटीमीटर। ये एल का मान निकला। बी का मान ए सेंटीमीटर माना था, तो ए की जगह पे 4 लिख देंगे, तो ये हो गया 4। फिर एच बराबर क्या था, ए सेंटीमीटर, तो ए का मान फिर से रख देंगे ये वाला, तो 4 सेंटीमीटर। तो अभी हमारे एल बी और एच के मान निकले हैं। तो फिर से देखते हैं, ये आपका एक घनाभ बन गया। दो सर्वांग समघन, मतलब दो समान आकार के घन, जिनमें से एक प्रत्येक का आयतन क्या था, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आयतन कहलाता। ए क्यू मतलब भुजा क्यू, इसका सूत्र हो गया। ए वर्ग की भुजा है, दोनों के संलग्न फलकों को मिलाकर क्या बनाया गया, घनाभ, जिसकी लंबाई एल 2a, चौड़ाई बी ए सेंटीमीटर और ऊंचाई एच ये भी ए सेंटीमीटर। अब यहाँ देखा कि भी बराबर 64 जो दिए गए थे, तो इन दोनों को सम बराबर में लिख लिया। 64 को हम 4⁻3 लिख सकते, 3 से 3 कट गया, ए का मान कितना आ गया आपका 4। अब यहाँ से हमने एल बी एच के क्या निकाल लिए, मान। अब हमको ज्ञात करना घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अब हम घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो अब लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता 2 एल बी होता प्लस बी एच होता प्लस
HL होता। कहने का मतलब है 2 कोष्टक व लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। यहाँ सभी की मान रख देंगे। 2L का मान कितना निकला था 8, यहाँ गुणा माना जाएगा। B का मान 4 प्लस B का फिर से 4, H का 4 प्लस फिर H गया, फिर H का 4, L का कितना निकला था 8। ये हमने अपने मान रख दिए। फिर 2 जे हो गए 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 और फिर से 8 चौके 32। फिर 2 इनको जोड़ देंगे तो ये आपके हो जाएंगे टोटल 80। अब 2 गुणे कितने हो गए 80, गुणा कर दिया 160। यहाँ देखा ये है पृष्ठ क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को वर्ग जरूर लिखते, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ये रहा आपका आंसर। तो आशा करते हैं कि आपको यह सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप इसको नोट करके कम से कम 2 से 3 बार इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा।